ओम शांति। मीठे बच्चे, इस शरीर को ना देख आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, ये धुन लगा। तो आज ये 17/7 के बाबा के मधुर महावाक्य है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। सुना, पवित्रता हमारा श्रृंगार है, पवित्रता ही ब्राह्मणों का जीवन है, पवित्रता ही हमारा श्वास है। तो हम अपने घर भी कब जाएंगे? जब अपवित्रता की रिंचक मात्र भी ना रहे। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे। कर सकेंगे? भगवान तो सागर है, सागर खाली नहीं हो सकता। फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। शिव भगवानुवाच। जब शिव भगवानुवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान व परम पिता है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझ, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो, जैसे वह एवर प्योर है। सारा ज्ञान ले लेना माना क्या? जैसे वह माना भगवान बाबा एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे, फुल नॉलेज समझ जाएंगे। तो जैसे बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे। खाली करने का भाव समझा? माना जो बाबा कहना चाहता है वो हमने समझा, वो हम स्वरूप बने, तब कहेंगे बाबा को खाली किया। फुल नॉलेज समझ जाएंगे। तो जैसे बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, सब कुछ दे दिया बाबा ने। जब सब कुछ बच्चों को दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी ही टपकेगा। ये भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने लिए, वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सूक्ष्म बात है थोड़ी। अभी हम अपने संस्कार ही बना रहे हैं, लेकिन कैसे बनाए? ज्ञान के आधार से। तो संस्कारों का स्वरूप तो बदल जाएगा, पावन बन जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं सा जाएगा साथ। ज्ञान का जो एसेंस है, उससे आत्मा प्योर बन जाएगी, तो सत्युग में आएगी। शिव बाबा तो है ही निराकार। कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूं। वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं। बाकी सुनकर क्या करेंगे? सारे झाड़ का राज सुनाते हैं।
तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी, जैसे एक छोटा सा गांव होगा, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे, 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते। 5 तत्व, चंचलता माना जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप, प्रकोप कोई नहीं होगा, ये प्रकृति भी बड़ी शांत होगी, सुखदायी होगी। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की, एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं, ये सब फालतू साइंस का घमंड है। ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय देन कहते हैं। अपने यहाँ जब लोग आते हैं, चाहे मधुबन में चाहे सेंटर्स पर, सब क्या अनुभव करते हैं, कितनी शांति है, कितनी, क्योंकि हम सब शांति में बैठने का, रहने का अभ्यास करते हैं। तो ये भगवान की देन है हम सब के अंदर। लोग भी आते हैं, कहते हैं ना आपके यहाँ शांति बहुत है, तो ये भगवान की देन है। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अशांति है। जहां से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम, और जहां ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह था सुख धाम। वह है ही निर्विकारी दुनिया। पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। इसको अंडरलाइन करो, हमें एकदम निर्विकारी, कोई भी हमारे अंदर जरा भी विकार, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, सब अपवित्र हैं। इनको कहा जाता है मनुष्य। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूं। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह न सके क्योंकि पतित हैं। भारत ही पवित्र था और अब कैसा है? पवित्र था, अब अपवित्र है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है। पढ़ाई में भी जैसे तैसे, जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई, अलफ बे आदि थोड़ी ही याद रहती है, वह भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है। बचपन में हम सब ने सीखा होगा ना क ख पढ़ना, ABC। अब तो नहीं, अब तो हम क्या पढ़ते हैं, अब तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं। ऐसे ही शुरू शुरू में बाबा ने सिखाया, बच्चे तुम आत्मा हो। बाबा कहते पर अब तुम्हें केवल रटना नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्म स्वरूप बन जाओ। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। अलफ को जानने से बे को जान ही लेंगे, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाएं, सो भी तो हो न सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो ये है, वही गीता ज्ञान है। कौन सा गीता ज्ञान है? नर से नारायण बनना। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं।
फिर वहां भी आकर ये इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन ना सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए, वहां तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है, जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बहुत दुख है क्या करें इस दुनिया से ले चलो, बाबा कहता नहीं बच्चे, अभी पहले अपनी अवस्था पूरी बनाओ, तुम भी पास हो जाओ इस पढ़ाई में। ये मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की मिशन होती है ना। कृष्ण और क्रिश्चियन, हाँ, कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की रास मिलती है। बाबा कई बार कहते हैं कृष्ण भी के से, क्रिश्चियन भी, वैसे तो लिखने में क्रिश्चियन CH पर बोलने में क्रिश्चियन, दोनों क से है। कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, उनों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं, यहाँ भल कोशिश करते हैं, परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अथाह दुख है, सबके दुख दूर करने वाला कौन? एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो ना सके। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, फिर बाहर वाले आते हैं, नया कोई भी समझ ना सके, बाप नॉलेज देते हैं, फिर वह गुम हो जाती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम ये बनेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आपे ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे। परंतु जितना देरी होती जाएगी, टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ जमा नहीं होगा। अगर ज्ञान में देरी से, अब देखो जो पहले आ गए, आज से 20 साल 30 साल पहले आए और जो आ जाएंगे, उनमें अंतर तो रहेगा ना। फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। समझ में आई बात? जब आएंगे ही लेट तो अपना क्या, यहाँ ना तन सफल करेंगे, ना मन ना धन, टाइम ही नहीं रहेगा। तुमको समझाने लिए ये बैज ही काफी है। ये जो हम बैज लगाते हैं, बाबा कहते यही काफी है। ये ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत इसी में है, सार इसमें है। वह समय आएगा जो ये तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे। कोई जैसे नहीं किताब होती है, वेद शास्त्र होता है, तो लोग उठा के यूं आंखों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखना, समय आएगा जब क्या करेंगे ये बैज, क्योंकि इस बैज में भी देखो ना क्या क्या है, एक तरफ लक्ष्मी नारायण, एक तरफ त्रिमूर्ति। भाई बहन तो जो लगाते हैं वो छोटा सा वो बिंदु लगा लेते हैं। तो बाबा कहते समय आएगा ये तुम्हारा बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे। मन मना भव इसमें है, मुझे याद करो तो ये बनेंगे, बाबा को याद करो तो देवता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही बाप है। वरदान, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। कौन सा खजाना है? समय और संकल्प, इस खजाने पर ध्यान दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। अगर पद्मा पदम पति बनना है तो समय और संकल्प की बचत करनी है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा, हिसाब है। एक का पदम गुना करके देने की ये बैंक है। इसलिए क्या भी हो त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, बनना निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए,
इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। स्लोगन, मनोबल से सेवा करो, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। ओम शांति। सुनी बाबा की कितनी मीठी प्यारी मुरली है। आज भगवान हमें देवता बनाने आया है, सब दुखों से दूर करता है। धीरे धीरे तो वृद्धि होती जाएगी, पर जो लेट आएंगे वो क्या पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए पुरुषार्थ का समय तो अभी भी गया, बस अब तो बहुत थोड़ा समय है। इसलिए बाबा के बच्चे सब अपने अपने पुरुषार्थ की धुन में लग जाओ, ठीक है। ओम शांति।